वो कहते हैं ना, भूख एक ऐसा दर्द है जो हर किसी को महसूस तो होता है लेकिन कोई समझता नहीं। और आज हम आपको इस मतलबी भरी दुनिया में इंसानियत कितनी जिंदा है वो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में एनसीआर की सबसे सस्ती थाली दिखाने जा रहे हैं। इस थाली का प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए, और वो भी नहीं है तो ये आप थाली फ्री में खा सकते हैं। लोग देते हैं, राशन हमें देते हैं तभी ये बन रहा है। अच्छा। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपने घर से लगा पाऊँ। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो केवल विभीषण का घर नहीं जलाया, बताऊं क्यों? तरह से कभी कड़ी चावल रोटी होती है, कभी सब्जी चावल रोटी होती है, कभी सब्जी में छोले हो जाते हैं, कभी राजमा हो जाता है, कभी पनीर हो जाता है, कभी सोया चाप हो जाता है। मतलब जो हम घर पे खाते हैं वही खिलाना चाहते हैं। खाने में हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं डाला जाता क्योंकि यही भोजन पहले भगवान को भोग लगता है फिर बांटा जाता है। या हम कुछ गलत काम कर रहे हो तो हमें भैया ये लगे कि हम डरे। अरे किसी को भोजन कराना, किसी का पेट भरना, और उस व्यक्ति का भैया ये एक घर अकेला था कि कोई ऐसा हो जो हमारे फेवर में हो। सबको ये लगता था कि रसोई बंद हो जाए। ऐसी रसोई अगर इंडिया में बहुत जगह खुल जाए तो भाई इंडिया का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा यार। तो राम राम भाइयों, जय श्री श्याम। तो भाइयों प्रसाद बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अब एक एक करके बर्तनों को लाया जा रहा है और इनको अच्छे से धुला जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी ये पहले से धुले हुए हैं बर्तन, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई का बहुत खास ध्यान रखा जाता है, इसलिए दोबारा से ये बर्तनों को धुलेंगे। और आप बर्तन देख सकते हो भाई कितने बड़े बड़े बर्तन हैं ये। पहले भाई बर्तनों को अच्छे से धुलेंगे, फिर इसके अंदर प्रसाद रेडी होगा। और भाई क्या क्या होने वाला है आज के प्रसाद में, सारी चीज इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। और आज हम आए कहाँ पर है? आज हम आए हैं भाई श्री राम जानकी मंदिर पर। यहीं पर मिलती है भाई 1 रुपए वाली थाली, और इस रसोई का नाम है श्री श्याम रसोई। तो भाइयों बर्तनों को अच्छे से धुल लिया है और पंडित जी ने यहाँ पे भट्टी चालू कर दी है। अब इसके ऊपर बड़ा सा बर्तन रख के इसके अंदर पंडित जी ने इस भगोने के अंदर पानी डाल दिया है, और इस पानी को गर्म होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। और भाई यहाँ पर आ गई है दाल। देखो भाई सारी मिक्स दाल है इसके अंदर। देखो भाई कितनी फ्रेश लग रही है, क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया है दाल की। और भाई सारी दाल इसके अंदर मिक्स हो रखी है और यहाँ पर दाल को अच्छे से धुला जा रहा है। भाई देखो साफ सफाई का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। अगर भाई आपको 1 रुपए की थाली दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं, देख सकते हो भाई साफ सफाई का यहाँ पे बहुत खास ध्यान रखा गया है। और इधर भाई चावलों को अब धुला जा रहा है, और भाई यहाँ पे सब चीज को धुल के ही बनाते हैं। ये देखो भाई अच्छे से पंडित जी बैठ के चावलों को अच्छे से धुल रहे हैं। ये देखो भाई साफ सफाई का यहाँ पे बहुत अच्छा ध्यान रखा है। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी यहाँ की। और इस तरफ हरी मिर्च, टमाटर, अदरक को अच्छे से धुला जा रहा है, और यहाँ पे हरी मिर्च को अच्छे से साफ करके अब उसको काटना स्टार्ट कर रहे हैं। हरी मिर्च की डंडियां निकाल निकाल के साइड कर रहे हैं, फिर हरी मिर्च को अच्छे से कटिंग करेंगे। तो भाई धरती पे सबसे बड़ा पुण्य का काम किसी भूखे को खाना खिलाना है, और ये सारे लोग मिलकर वही काम कर रहे हैं। और भाइयों अब इस तरफ आटा गूंदने जा रहा है। आटा गूंदने के लिए इन लोगों ने मशीन ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे डेली 1000-1200 बंदे खाते हैं, तो भाई इतना आटा कैसे मार पाएंगे ये लोग। तो इसलिए इन लोगों ने मशीन ले रखी है आटा मारने के लिए। और यहाँ पे देखो भाई थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को अच्छे से मारा जा रहा है, जिससे कि आटा ज्यादा गीला ना हो जाए, एकदम भाई फिक्स क्वालिटी रहे आटे की। और देखो भाई कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे आटा गूंद रहा है, हल्का हल्का पानी डाला जा रहा है, और भाई मशीन द्वारा अच्छे से आटा गूंद दिया जाएगा। और भाई एक बर्तन पर तेल लगा दिया जा रहा है, जिससे कि आटा इसके अंदर डालें तो आटा चिपके ना। और यहाँ पे सेवा करने के लिए और भी लोग आ गए हैं, और ये सारी सेवा निःशुल्क होती है। सब अपनी अपनी श्रद्धा से यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं। और ये हमारा आटा 70% तक गूंद चुका है, और अब इसके अंदर सरसों का तेल डाला जा रहा है इस आटे के अंदर, जिससे कि हमारा आटा मशीन के अंदर चिपके ना और हमारा आटा बहुत सॉफ्ट रहे, जिससे बेलने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारा आटा बेलना है। और यहाँ पे टमाटर और मंगाए गए हैं। टमाटर यहाँ पे कम पड़ रहे थे तो इन लोगों ने टमाटर यहाँ पे और मंगाए हैं, और इन टमाटरों को भी अच्छे से काट लेंगे। और ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे बर्तन के अंदर। आप देख सकते हो तेल डालने से मशीन के अंदर बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका है और बहुत सॉफ्ट रहा है ये आटा। इसको बर्तन के अंदर निकाल लेंगे, फिर इस आटे को ले जाएंगे बेलने के लिए। यहाँ पे अभी और भी महिलाएं आएंगी इस आटे को बेलने के लिए, सेवा करने के लिए। और जो हमने बड़े से पतीले के अंदर गर्म पानी होने के लिए रखा था, उसमें अब गर्म पानी हो चुका है, तो ये चावल उठा के हम उसी में डाल देंगे। सारे चावल इस पतीले के अंदर डाल देंगे, फिर इसको कुछ देर तक पकाएंगे। और यहाँ पे पंडित जी ने भगवान श्री राम का नाम लेके यहाँ पे भट्टी चालू कर दी है। अब यहाँ पे दाल बननी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले पंडित जी ने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल, फ्रेश ऑयल इसके अंदर डाला है। अब पंडित जी इसके अंदर धीरे धीरे करके सारी चीजें डालते रहेंगे। और आप अंदर से बर्तन देखो भाई कितना साफ है। साफ सफाई मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान रखा है साफ सफाई का। पंडित जी ने सबसे पहले इसके अंदर जीरा डाल दिया है, धनिया, जी भैया कैसे हैं आप?
धनिया। तो जय श्री श्याम पंडित जी। जय श्री श्याम भैया। तो पंडित जी पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये नेक काम कर रहे हो। लोग तो सोचते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन आप कर रहे हो, आपके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाले कराने वाले सब श्याम बाबा है। अच्छा, आप और हम तो अपनी व्यवस्था नहीं बना पाते, है ना। सही कहा आप। कई बार 50,000 की चीज के लिए नहीं सोचना पड़ता, कई बार 500 के लिए रुकना पड़ता है कि अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं, है सही कहा ना। आपने। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब श्याम बाबा कर रहे हैं। सब श्याम बाबा के हाथ में है। हाँ जी। और बहुत से लोग करने की सोचते हैं, लेकिन पंडित जी को भगवान ने चुना है कि आप पंडित जी ये नेक काम कर रहे हैं। सब श्याम बाबा की कृपा है। तो पंडित जी हाँ। 1 रुपए में पेपर प्लेट नहीं आते और आप 1 रुपए में खाना खिला रहे हो पेट भर। भैया 1 रुपया तो केवल इसलिए लेते हैं ताकि किसी खाने वाले को ये ना लगे कि मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। 1 रुपया केवल एक सिंबॉलिक है, किसी की डिग्निटी हर्ट ना हो, किसी का स्वाभिमान आहत ना हो, आत्मसम्मान बना रहे, इस वजह से 1 रुपया लेते हैं। और कोविड काल में जब लोग, आपने देखा होगा, एनसीआर से माइग्रेट हो रहे थे, अपने घर गांव के लिए जा रहे थे, तब से हमने ये रसोई शुरू करी थी। अच्छा। और आज तक बढ़िया चल रही है, 3 साल होने जा रहे हैं जनवरी में। कोविड के बाद भी जब लोग आने लगे खाना खाने पर डे, तो घर में देखो 2-4-10 लोगों की व्यवस्था बन सकती थी, उससे ज्यादा नहीं। तो जब रोज घर पे बनाना पड़ता था तो थोड़ा कठिन होने लगा, तब हमने ये फॉर्मल किया 14 जनवरी 2021 से। 21 से। हाँ। बहुत बढ़िया। तो पंडित जी पहले आप अपना नाम बताइए, मैं तो नाम पूछना ही भूल गया इतने महान इंसान का। मेरा नाम गोपाल पुजारी है। अच्छा। और हम लोग गाजियाबाद, साहिबाबाद, लाजपत नगर, श्री राम जानकी मंदिर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। डी ब्लॉक। दिक्कत तो देखो, कभी राशन की दिक्कत नहीं आई मुझे, अकेला नहीं हूँ मैं, बहुत सारे अपने साथी हैं। दिक्कत डोनेशन में कभी नहीं आई, लोग देते हैं, राशन हमें देते हैं, तभी ये बन रहा है। अच्छा। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अपने घर से लगा पाऊँ। जो कमी पड़ती है उसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं, नहीं तो आज तक मैनेज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत थोड़ी आई थी, कुछ लोग परेशान रहते थे कि ये काम क्यों हो रहा है, उन्होंने बड़ा विरोध किया, बहुत विरोध किया, इतना विरोध किया कि जब पुलिस आती थी तो 10 यहाँ से आते थे, 10 पुलिस वाले वहां से आते थे, 10 पुलिस वाले वहां से आते थे। ऐसी कंप्लेंट लिखी जाती थी कि जाने मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अच्छा जी। पर मैं टिका रहा। जहाँ आप खड़े हो, इतनी दूर पे खड़े होके लोग मुझे गाली देते थे, मैं सुननी पड़ती थी। कारण है ना, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि सबके घर से डोनेशन आया था, ठीक है। और अब ये नियम होता है, अगर किसी से हम डोनेशन लेते हैं तो उसके यहाँ प्रसाद भी पहुंचाते हैं कार्यक्रम के बाद। किसी ने घी दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया। विभीषण के घर में आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसने दान नहीं दिया था, इसलिए उसके यहाँ प्रसाद नहीं पहुंचा, है ना। हाँ, तो ये क्या है, जब कोई भी अच्छा कार्य होता है तो अगर आपको 50 लोग आपको इंक्रीज करेंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे, तो 500 लोग आपको गिराने में भी लगेंगे। उसके लिए तैयार रहना चाहिए अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहा है तो। 1 रुपए वाली थाली को 4 साल होते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, धीरे धीरे धीरे। तो पंडित जी प्रसाद में क्या क्या होता है? भैया आज जैसे आप आए हैं, रैंडमली आए हैं, मुझे बता के तो नहीं आए। हाँ। आज दाल चावल और रोटी बन रही है। अच्छा। ठीक है। इसी तरह से कभी कढ़ी चावल रोटी होती है, कभी सब्जी चावल रोटी होती है, कभी सब्जी में छोले हो जाते हैं, कभी राजमा हो जाता है, कभी पनीर हो जाता है, कभी सोया चाप हो जाता है। मतलब जो हम घर पे खाते हैं वही खिलाना चाहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब चेंज होता रहता है भाई, डे बाय डे। चेंज नहीं होगा तो फिर लोग खाने क्यों आएंगे रोज। भाइयों यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है, लहसुन प्याज का यूज नहीं होता बिल्कुल भी, और एकदम साफ सफाई है। मतलब अगर 1 रुपए में खिला रहे हैं तो लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसी गंदी तरीके से बना रहे हैं। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है यहाँ पे पंडित जी ने और कार्यकर्ताओं ने भी। तड़के में जीरा और मेथी का यूज करा जाता है। खाने में हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं डाला जाता, क्योंकि यही भोजन पहले भगवान को भोग लगता है, फिर बांटा जाता है। तो पंडित जी डेली कितने लोगों का खाना बनता है यहाँ पर? भैया 500 प्लस। 500 प्लस? हाँ जी। 500 लोगों का डेली खाना बनाना आम बात नहीं है। और भाई ये आ गई मिक्स दाल, बड़े से कुकर है भाई ये। भैया ये कुकर है 120 लीटर का। 120 लीटर का कुकर है भाई, ये मैंने तो पहली बार देखा है। टंकी के लाइन के बीच में फिल्टर है, साफ पानी आता है, उससे भोजन बनाते हैं। कोई हाँ। टंकी का पानी नहीं है भाई, फिल्टर होके आता है ये पानी ना। कोई लोग कमेंट करें कि टंकी का पानी यूज कर रहे हैं, तो कमेंट करने वाले ज्यादा लोग हैं। नहीं नहीं, उनकी चिंता नहीं किया करो आप लोग भी। जैसे बोलने वाले का मुंह और नाचने वाले का पैर कोई नहीं रोक सकता। सही कह रहे हो वो आप। कहीं ना कहीं कुछ निकाल ही लेगा। ये बात तो आपने सही कही। हाँ। वो निकाल इस पाइप में भी लेगा कि प्लास्टिक के पाइप में यूज कर रहे हैं। हाँ,
वो ये भी कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट पानी क्यों यूज कर रहे हैं। तो पंडित जी कितने किलो दाल बनी होगी आज? भैया 15 किलो। 15 किलो। 15 किलो दाल है भाई इस बड़े से कुकर के अंदर। तो पंडित जी खाना बनाने में कितना टाइम लग जाता है वैसे आपको? भैया 3 घंटे लगते हैं रोज। रोज 3 घंटे? अच्छा, और कितने बजे स्टार्ट कर देते हो अपना खाना बनाना? भैया 10 बजे से स्टार्ट करते हैं और 1 बजे तक बांटने निकल जाते हैं। यहाँ से कितना दूर है आप बांटने जाते हो? यहाँ से भैया 600 मीटर। 600 मीटर। अच्छा पहले यहीं बांटते थे हम, अच्छा। मंदिर के सामने, तो यहाँ लोगों ने बंद करवा दिया तो वो हमें जगह मिल गई है वहाँ मेन जीटी रोड पिलर नंबर 268 श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पर बांटते हैं। अच्छा भाइयों, पंडित जी का ये कार्य देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पंडित जी सबसे अमीर हैं क्योंकि ऊपर जाके भाई ये वो दुआएं काम आएंगी, पैसा नहीं काम आएगा। और पंडित जी यहाँ पे दुआएं कमा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो भाई ऊपर जाके आपको वसूलना पड़ेगा। और एक बार कुकर का ढक्कन देखो आप, 120 लीटर का है भाई ये कुकर। आपके घर में कितने छोटे छोटे कुकर होते हैं और पंडित जी ने बताया जितने आपके घर में कप होगा उतनी बड़ी तो सीटी होगी। सही कह रहे हैं भाई, देखो कितनी बड़ी सीटी है यार। तो भाइयों कुकर में लग गया है ढक्कन। अब 1 घंटा इसको ऐसे ही पकाएंगे, फिर 1 घंटे बाद ये दाल पक के रेडी होगी, फिर ये बटने के लिए जाएगी। तो भाइयों यहाँ पे कुछ माताएं सेवा कर रही हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो माता जी आप कब से यहाँ पे सेवा कर रही हो? जब से रसोई है 3 साल होने वाला। अच्छा, जब से कर रही हो? डेली? हाँ डेली। मतलब डेली आते हैं भाई ये लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए। आज संडे है, आज बता रहे हैं कि बहुत से लोग आए नहीं है यहाँ पे अभी सेवा करने के लिए। और यहाँ पे रोटियां बेली जा रही है। रोटियां भी होती है, पूड़ियां भी होती है क्या? पूरी भी होती है। तो कितने किलो आटा आप यहाँ पे बेल देते हो? करीब 30-40 किलो। जब पूरी बनती तो ज्यादा बनता है। अच्छा, वैसे 20 किलो 25 किलो। 20 किलो 25 किलो बहुत होता है आटा यार। कितनी रोटी बन जाती होंगी डेली? मतलब 500 रोटी बन जाती होंगी आराम से? 500 से ज्यादा होती ही है भाइयों, 500 से भी ज्यादा रोटी यहाँ पे बन जाती है। और यहाँ पे ये कार्य स्टार्ट हो गया और ये चलता रहेगा। जय श्री श्याम। तो भाइयों ये चावल भी बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हो ये चावल कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम खिले खिले लग रहे हैं चावल। और इस पतीले से बाहर निकाले जा रहे हैं सारे चावल। तो भाइयों अंदर बेली जा रही थी रोटियां और यहाँ पे भाई सेका जा रहा है। देखो भाई कितना बड़ा तवा है और इस तवे पे भाई कितनी सारी रोटियां लगी हैं। इस तरफ भाई सेक रही है, इस तरफ सेक रही है और यहाँ पे कुछ लोग सेक रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। क्या नाम है आपका? दीप्ति। तो आप डेली सेवा करने आते हो? हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा, तो कब से? 3 साल हो गए आप 3 साल से डेली आ रहे हो मतलब? हाँ। तो आप कितनी रोटियां सेक देते हो आप? रोटियां भैया गिनी नहीं अभी हमने कभी, लेकिन 1000 के ऊपर ही होती होगी। 1000 के ऊपर ही? हाँ। भाइयों ऐसी गर्मी में भाई बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे यार, और 1000 रोटियां सेकना भाई आम बात नहीं है। और कितने लोग आते हैं आपके साथ यहाँ पे सेवा करने के लिए? आते हैं भैया, काफी लोग आते हैं। आज संडे है ना, तो संडे के कारण थोड़ा आंटियां और दीदियां कम आती हैं क्योंकि संडे को घर सबके घर में फैमिली पूरी रहती है, तो इस कारण। आज तो आपके ऊपर ज्यादा लोड पड़ जाता होगा? नहीं भैया, लोड तो कुछ नहीं है। सेवा है। हाँ, सेवा को लोड नहीं बोलते, सेवा अपने आप हो जाती है। चाहे कितना भी हो भाई, पता नहीं चलता कि कितना सारा काम चुटकियों में हो जाता है सारा। तो भाइयों अब ये दाल पक गई है पूरी, 1 घंटे के अंदर ही पकी है पूरी। अब इसको ढक्कन खोला जा रहा है, देखते हैं कैसा इसके अंदर दाल बनी होगी। ये देखो भाई, ये भाई एकदम पूरी जैसे लंगर वाली खुशबू आ रही है दाल में से, जैसे भाई लंगरों में आती है ना, एकदम भाई वैसी लग रही है। प्लेट में निकाल लिया प्रसाद, अब बाबा को भोग लगाया जाएगा। देखो भाई दाल आ गई है और चावल आ गए हैं। अब अंदर ले जाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर ये खाना भाई बटने जाएगा आगे। अब ये भगवान को भोग लग गया है। अब इसको पूरे खाने में मिला देंगे तो जितना भी भोग बना है, प्रसाद बना है, वो सब भगवान का प्रसाद हो जाएगा। तो भाइयों प्रसाद बन चुका है, भोग भी लग चुका है। अब इस प्रसाद को ले जाया जा रहा है जहाँ पे ये प्रसाद बंटता है। तो भाइयों ई रिक्शा को बुलाया गया है, उसके अंदर ये सारा प्रसाद रखेंगे, फिर आपको दूसरी लोकेशन दिखाते हैं कि बंटता कहाँ पर है। और पंडित जी ने कहा चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये प्रसाद बंटना बंद नहीं होता। डेली बंटता है प्रसाद, डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाइयों अब यहाँ पर ये प्रसाद आ चुका है और यहाँ पे अब बटना स्टार्ट होगा थोड़ी देर में ही। ये देखो भाई सारी चीज उठा के वहाँ पे ले जाई जा रही है। और भाई प्रसाद अभी अभी आया, उससे ही पहले यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लग गई है भाई, कितनी लाइन लग गई है। भीड़ भाई आती ही जा रही है और भाई इससे भी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। ये यहाँ पे भैया पीपल देवता को रोज 1 रोटी का भोग रोज लगता है। जब से यहाँ खाना बांटना शुरू किया है ना, कोई दिन ऐसा नहीं किया जाए यहाँ भोग ना लगे। तो भाइयों यहाँ पे अचार आ चुका है, देखो प्लेट भर के। और भाई 1 रुपए के अंदर अचार भी दिया जाएगा आपको। ये देखो भाई अचार, मिक्स अचार है ना, ये मिक्स अचार है भाई। ये देखो भाई अचार दिया जा रहा है। एक बार मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको कैसे प्लेटिंग लग रही है। तो देखो भाइयों लोग आते जा रहे हैं और जो 1 रुपया दे रहा है उसको भी थाली मिल रही है और जो नहीं दे रहा उसको भी थाली मिल रही है। ये देखो भाई
प्लेट के अंदर चावल रखे जा रहे हैं, रोटियां रखी गई हैं और ऊपर से आ गई दाल। और भाई ये एक बार नहीं, आप 3 बार 10 बार, जब तक आपका पेट नहीं भरता जब तक आप इसके अंदर लेते रहिए। ये देखिए ये भाई ने यहाँ पे 5 रुपए रखे हैं, आपकी जितनी श्रद्धा है आप अपने पैसे यहाँ पे रख सकते हैं। और देखो भाई 2 रोटी आ गई, ऊपर से चावल आ गए और ये भाई आ गई बड़ी स्वादिष्ट दाल। और इधर मिक्स अचार भी मिलता जा रहा है, जिसको अचार खाना है वो अचार भी ले सकता है। ये देखिए ये देखिए अचार आ गया। पंडित जी यहाँ पे कोई भी खा सकता है आके? भैया जिसे भूख लगी है कोई भी भोजन कर सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें धर्म से मतलब नहीं है। अच्छा, हमें पेट से मतलब है। जिसको भोजन की आवश्यकता है, जिसे भूख लगी है, 1 रुपया दे और भोजन करे। 1 रुपया ना भी हो तो भी भोजन कर सकता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाइयों इस मतलबी दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, अभी भी यहाँ पे लोग जरूरतमंद लोग खाना मिल रहा है। देखो भाई, और यहाँ पे सबसे मेन काम है पंडित जी का, जो पंडित जी ने यहाँ पे रसोई की नींव रखी और जो आज इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं इनकी बदौलत। पंडित जी आपसे कोई जुड़ना चाहे या फिर कोई सेवा का मौका देना चाहे, डोनेशन देना चाहे तो कहाँ पे देगा वो? भैया हमें अन्न की आवश्यकता है। हाँ। और जो लोग भी सेवा करना चाहते हैं मेरा नंबर लिख लें 9891321712। ये लिखा हुआ है भाई नीचे। हाँ, ये हमारा नंबर है और आप हमें अन्न का दान कर सकते हैं। रसोई को आपकी सहायता की जरूरत है। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा भी दोगे तो ये सेवा इसी प्रकार से चलती रहेगी। और पंडित जी को सपोर्ट करो भाई। अगर भाई ऐसी रसोई अगर इंडिया के अंदर बहुत सी जगह खुल जाए, कोई भी अपना भाई भूखा नहीं सोएगा। और पंडित जी अभी कितने लोग खा चुके हैं यहाँ पर? भैया अभी 350 प्लस। तो भाइयों अभी इतने लोग खा चुके हैं, तब भी अभी यहाँ पे खाना बहुत बाकी है भाई अभी। तो पंडित जी ये रसोई कहाँ पर चलती है, इसका एड्रेस बताओ, कोई आना चाहता हो। भैया भोजन बनता है श्री राम जानकी मंदिर, डी ब्लॉक, लाजपत नगर, साहिबाबाद, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। अच्छा। और रसोई हम बांटते हैं श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे, पिलर नंबर 268 के सामने, साहिबाबाद, लाजपत नगर, गाजियाबाद। और भाई अगर तब भी आपको पता नहीं चलता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ से ट्रैक करके आ मुझे जाना। कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम मैं कॉल उठाता हूँ, है ना। मान लीजिए एक बार आपकी कॉल मिस हो जाएगी तो दूसरी बार उठेगी, जरूर उठेगी। सबसे बात करता हूँ, निसंकोच एड्रेस ले सकते हैं, भोजन करने आ सकते हैं, राशन देने आ सकते हैं रसोई में। देखो भाइयों यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, लाइन बढ़ती जा रही है और भाई कितने लोग यहाँ पे आराम से बैठ के खा रहे हैं। भाई अभी तो हम नहीं खाएंगे, पहले जरूरतमंद लोगों को यहाँ पे खाना मिल जाएगा, उसके बाद हम अपनी प्लेट लगवाएंगे। 1 रुपए की सिर्फ जैसी आपको दिखाना, कहीं कोई झूठ ना समझे कि भाई 1 रुपए भी प्लेट होती है। 1 रुपए दे के हम भी प्लेट लगवाएंगे, यही बात। और भाई ये रसोई देख के भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं तो भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि ये रसोई भाई ऐसे ही चलती रहे। अभी भाई यहाँ पे 1000 लोग खाते हैं, भगवान श्री राम की कृपा से यहाँ पे 1000, 2000, 5000, 10,000 तक लोग खाए। मैं तो यही कहूंगा, भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि रसोई और तरक्की करे और ज्यादा जरूरतमंद लोगों को यहाँ पे खाना मिले। तो भाइयों आप भी आना, सपोर्ट करो पंडित जी को। यहाँ पे अभी सपोर्ट की जरूरत है लोगों को। ऐसी रसोई अगर इंडिया में बहुत जगह खुल जाए तो भाई इंडिया का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा यार। तो यार सपोर्ट जरूर करना भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भाई, आप जरूर सपोर्ट करना। क्योंकि भाई अपने इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई खाली पेट सोते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है खाने को, वो यहाँ पे पंडित जी प्रोवाइड कर रहे हैं। पंडित जी की ऐसी रसोई बढ़ती रहे और तरक्की करे और जगह ब्रांच खोले पंडित जी की ऐसी 1 रुपए वाली रसोई। दोबारा रिफिल करने के लिए आए हैं। देखो मतलब जब तक पेट नहीं भरता जब तक आप यहाँ पे 1 नहीं 2 बार नहीं 10 बार ले सकते हैं। ये देखो भाई भी 2 बार आया और भाई यहाँ पे बहुत से लोग खा रहे हैं, दोबारा लाइन में लग रहे हैं, फिर ले रहे हैं। जब तक पेट नहीं भर रहा है जब तक भाई यहाँ पे खा रहे हैं। देखो भाई आपको प्रूफ मिल रहा है। तो भाइयों मैं भी अब अपनी प्लेट लगवाता हूँ। आप आओगे तो कैसे प्लेट लगवाते? देखो भाई मेरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का है, ये 2 का है, लेकिन आप 1 भी दे सकते हो, नहीं है तो नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का दूंगा और यहाँ पे चावल मिलेंगे। पहले रोटी आ गई भाई, 2 रोटी आ गई और ये आ गए चावल। देखो भाई कितने बढ़िया चावल लग रहे हैं, खिले खिले चावल है ना। अब यहाँ पे लेंगे हम दाल, यहाँ पे दाल आ गई। जय श्री श्याम। ये देखो भाई श्याम बाबा का प्रसाद, बस 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 इसमें डाल दो हल्का सा। ये देखो भाई दाल, चावल, रोटी। और भाई अभी ये प्लेट लग के रेडी नहीं हुई है, अभी एक चीज की इसके अंदर कमी है। वो क्या है? वो है ये अचार। भाई अचार जरूर लेना, अचार बहुत बढ़िया है यहाँ का। और ये आ गया अचार, तो अचार भी आ गया और ये बेच प्लेट लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। बस पंडित जी इतना बहुत है, पंडित जी इतना बहुत है, इतना अचार आ गया, पूरी प्लेट लग के रेडी हो गई है। अब इसको टेस्ट करते हैं। भाई टेस्ट क्या करना है यार, इसमें श्याम बाबा का भोग लग रखा है, प्रसाद बन रखा है और भाई इसमें टेस्ट तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए भाई प्रसाद को खाते हैं। ये भाई हमने पहले थोड़ा सा अचार लगाते हैं, फिर दाल लगाई है ना।
तो भाइयों इस प्रसाद में इतना स्वाद है कि इसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और भाई मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इस खाने को जज कर सकूं, क्योंकि भाई इसमें बाबा श्याम का भोग लग रखा है और भाई इसमें स्वाद का भंडार है भाई, भंडार। बहुत बढ़िया लग रहा है खाने। और भाई ये देखो कितने छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं, श्याम बाबा का प्रसाद खा रहे हैं। और ये हमारे कैमरामैन भाई ये भी खा रहे हैं, देखो बच्चों के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कैसा लगा इन्हें स्वाद। तो बेटा क्या नाम है आपका? अंकिता। तो कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? अच्छा लगा। कब से खा रहे हो आप? हम बहुत दिन से। बहुत दिन से। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा। रसोई के लिए भैया हमने ना डीएम ऑफिस छोड़ा, ना अगर हमने नगर निगम छोड़ा, ना हमने जीडी ऑफिस छोड़ा, इवन हमने मुख्यमंत्री जी तक उनके कार्यालय, उनके आवास तक चले गए। उसके बाद हम योगी जी से फेस टू फेस मिले रसोई के लिए, फेस टू फेस। वो जहाँ उनकी जनसभा होती है, जनसभा के अंदर पंडित जी और हम लोग वहीं पहुंचे। और वहाँ उन्होंने उनको अपना लेटर दिया और उन्होंने हमें ये आश्वासन भी दिया कि आपकी रसोई को बिल्कुल कोई हानि नहीं पहुंचेगी और आपकी रसोई निरंतर कार्य करेगी। तो भैया यहाँ पे फोर्स रहती, मतलब कितने बताऊं, फोर्स के यहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे त्रिपाठी जी थे, वो यहाँ तक आ गए थे। वो पूरी फोर्स लेके आए थे और उन्होंने हमें ये कहा था, पंडित जी आप रसोई शुरू कीजिए, जो भी होगा हम लोग खड़े। काफी दिन तक तो भैया 2 लेडीज ऑफिसर्स और 2 जेंट्स ऑफिसर्स रसोई शुरू होने के बाद हमारे पास यहाँ खड़े रहते थे सेफ्टी के लिए, क्योंकि भैया कुछ भी कभी भी हो सकता था, कभी भी हाथापाई हो जाती। कितना बचेंगे हम लोग, कितनी कोशिश करेंगे? एक इंसान ही तो है, भगवान तो है। 6 लोग क्या कर लेंगे? 6 लोग 10 लोग भैया, 10 के 15 भी हो जाए तो 100 पे 15 भारी नहीं हो सकता है ना। और फिर आप ये समझो, एक आतंक करने वाला और एक नॉर्मल रहने वाला, दोनों में बहुत अंतर होता है। ये चीज भी तो होती है। अब जब आपको सामने से कोई उकसाता रहेगा, कई बार ऐसा होता है इंसान अपना पेशेंस खो देते, तो कई बार कुछ हो भी जाए। पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। और फिर आप सोचो ना कि मतलब कितना सुनते रहो, कितना करते रहो। आपके ऐसे काम में अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन कर रहे हो डांस का रोज रोज, या हम कुछ गलत काम कर रहे हो, तो हमें भैया ये लगे कि हम डरे। अरे किसी को भोजन कराना, किसी का पेट भरना, और उस व्यक्ति का भैया आज जब चलना रसोई पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पूरे दिन का खाना खा के जाते हैं रसोई के अंदर, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे लोगों का पेट भरना भी हम लोगों के लिए ऐसा हो गया था कि हमने अपराध कर दिया। सब लोगों ने, यहाँ जितने भी लोग थे ना, सबने एका कर लिया था। ये एक घर अकेला था, आप समझ लो, कि जो हमारे फेवर में कोई भी नहीं था, कि कोई ऐसा हो जो हमारे फेवर में हो। सबको ये लगता था कि रसोई बंद हो जाए। या तो ये होता है भैया, देखो किसी की चढ़ाई किसी से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि रसोई को लेके नाम तो क्यों हो रहा है, कारण खत्म करो इसे, है ना। जब इंसान सीढ़ी चढ़ता है ना, तो ऊपर से धक्का देने के लिए 4 पहले खड़े हैं। लेकिन हम बहुत शुक्र मनाते भगवान का कि विवाद उठा। उस विवाद से हम आज देखो, हम गवर्नमेंट से मिले, हम योगी जी से। हम कभी एक नॉर्मल व्यक्ति योगी जी से क्यों मिलने जाएगा? कभी नहीं मिलने जाता। लेकिन देखो इस विवाद के कारण हम मुख्यमंत्री जी से मिले, परिस्थितियों से लड़ना सीखा। कभी लेडी, हम लोग घर से कभी नहीं निकले। मैं और शशि, शायद हमें ये नहीं पता कि गाजियाबाद में जीडी ऑफिस कहाँ था, लेकिन हम जीडी ऑफिस क्या, हमने पूरे ऑफिस देख लिए, एसपी ऑफिस देख लिया हमने, थाना देख लिया हमने। तो आप ये देख लो रसोई हमें कहाँ पहुँचा रही है। तो वो जो जिन लोगों ने विवाद किया उनका भी धन्यवाद, हमें ऊंचाइयां छूने का मौका मिला। और मैं तो कहती हूँ अब भी अगर कोई विवाद होगा ना भैया, तो उस विवाद से हम पीछे नहीं जाएंगे, अब क्योंकि हम वो चीज देख चुके हैं। तो अब तो हम उस विवाद से आगे ही बढ़ेंगे। अब हमारे घर देखो भैया, बहुत छोटे छोटे हैं, कोई बड़े बड़े कमरे नहीं है हमारे, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से घर है हमारे। बस इतनी बात है कि हम लोग ना आगे बढ़ने पे विश्वास करने लग गए। अब हमें पीछे देखना ही नहीं। लोग सोचते होंगे ना कि इनके पास डोनेशन आ रहा है, ये डोनेशन खा ले रहे होंगे, बचा ले रहे होंगे। यही लोग सोचते हैं भैया कि हम पे डोनेशन आ रहा है और हम लोग ना उस डोनेशन को भर के पेट फुला रहे हैं अपना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। सबसे पहली डिमांड हमारी रसोई के लिए होती है अन्न का दान। आप कभी कॉल कर लीजिए अननोन बन के पंडित जी को, तो वो यही बोलेंगे कि भैया आप पैसे मत भेजिए ना, आप हमें अन्न भेज दीजिए। यही डिमांड होती है सबसे पहले हमारी। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अन्न नहीं भेज सकता, तो भैया देखो सीधी खुल के बात बोलती हूँ मैं, सिलेंडर तो पैसे का आता है और सब्जी, 2 चीजें पैसे की आती, तो बस उसी जगह हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। वैसे पब्लिक तो आजकल अगर कोई वड़ा पाव लड़की बेच रही होती तो उसको इतना वायरल कर देते हैं ये लोग, और कोई नेक काम कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है। भैया वो लड़की है ना, बड़ा पाव बेच रही है एकदम सज धज के, ठीक है। हमें नॉर्मल लोग, हमारी कोई ना तो सजावट है ना दिखावट है भैया, किसी चीज में भी। अभी भैया रसोई को 2 साल पूरे हुए थे जनवरी में, तो रसोई में ना हमने प्रोग्राम रखा था 3 दिन का अखंड। अच्छा जी। अखंड संकीर्तन था बाबा का मंदिर के अंदर, और 60 घंटे की निरंतर रसोई। उसमें कढ़ाई उतरी नहीं थी,
60 घंटे की निरंतर रसोई थी, जिसमें एक बंदा आएगा तो भी गर्म पूड़ी निकलेगी, एक दो आएंगे तो भी गर्म पूड़ी निकलेगी, और 10 आएंगे तो भी गर्म पूड़ी निकलेगी। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, वो 60 घंटे की मैं आपको शूट्स भी दिखा दूंगी, शायद कहोगे तो मैं वीडियोस और फोटोज भी दिखा दूंगी, प्रूफ है मेरे पास। अच्छा जी। बिल्कुल। और 1 तारीख को हमने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को निमंत्रण दिया था, वो हमारी रसोई में आए थे और उन्होंने अपने मुख से 2 बातें भी बोली थी। हमें उम्मीद नहीं थी भैया कि इतने लोग आएंगे, ये समझ लो 15 से 20 हजार के बीच में, तो हमने एस्टिमेट बिठाया कि इतने लोग थे। उसके अलावा आप सोच लो और भी होंगे, इतने लोग थे और इतने ही लोगों का सबका पेट भरा था भैया। मतलब 20-30 हजार खा गए होंगे, 30 हजार तो खा गए। हाँ, एक दिन के एक दिन के मानो। और ऐसे 2 दिन चला क्योंकि था, 2 दिन 3 दिन चला था। 3 दिन चला था, तो 3 दिन में मैं आपको बताऊं कम से कम 1 लाख के आसपास तो संख्या ओहो होगी भाई, 1 होगी, लाख। क्योंकि ये मैं मान रही हूँ होगी, 100% होगी। अगली बार योगी जी आ सकते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा। आप लोगों ने कह ही दिया है तो फिर अब योगी जी का ही टारगेट बनाते हैं हम लोग, ठीक। उन्हें ही बुलाएंगे। बिल्कुल, कोशिश हमारी भैया पूरी रहेगी कि वो आ जाए, चाहे वो 15 मिनट ही आए हमारे पास, लेकिन वो आए। उन्हें तो सबको देखना है, कोशिश यही रहेगी भैया कि योगी जी आए। अब आपने ये सजेस्ट किया है तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल जी तोड़ के करेंगे कि वो ही आ जाए।